अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करी हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट और अभी हसीब एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज खत्म हुई तो जी बाप और बेटी की लाड़ियाँ चल रही हैं। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। अल्लाह ताला सबके जो बाप है उनका साया उनके सरों पे हमेशा सलामत रखें। हसीब की भी लंबी ज़िंदगी करें, आमीन सुम आमीन। और जी उसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाले जो मेरे इयरिंग्स हैं ना, ये आप लोगों ने मेरे बालियाँ जो हैं वो देखी होंगी। तो ये बालियाँ मेरे ख्याल में 7-8 क्लास में मैंने पहन ली होंगी। शादी के बाद में मैंने यही पहने रखी हैं। अब इनका टाइम जो पूरा हो गया था, आखिर इनका टाइम जो है वो आ गया और ना ये टूट गई। और शुक्र है जो टूटा हुआ हिस्सा है ना वो मुझे मिल गया था। अगर वो ना मिलता ना फिर तो आपको पता है आजकल सोना इतना ज़्यादा महंगा हुआ है ना कि बहुत हमारे पैसे लग जाते। तो बस अभी मैंने हसीब को कहा कि काफ़ी दिनों से टूटी हुई है, अब हम ना बाज़ार चलते हैं और ना इनको जाके ना फाइनली हम लोग जो है वो चेंज करवाते हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरा कान ना बंद हो जाए। तो बस ये अभी हम लोगों ने जाना है बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इरहा अस्सलाम वालेकुम कह दो। और ये है जी मिन्हा। और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाजार। टाइम हो रहा है तकरीबन 4:45 और हम लोग जा रहे हैं बाजार। मेरे इयरिंग्स टूट गए थे, मैंने मेरे ख्याल में व्लॉग में पहले दिखा दिया होगा या मैं अब बता देती। मेरे इयरिंग्स टूटे हैं तो वो हमने न्यू लेने हैं और कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं बाजार। और हसीब जो है वो रेडी है, हसीब जो है वो रेडी बैठे हैं, इरहा भी रेडी है, मिन्हा भी रेडी है। अच्छा ये कपड़े धुल के आए थे तो मैंने कहा पहले काफ़ी देर हो गया, मैं रात को इनको सुकून से तय कर लूँगी और उसके बाद जी ये हूँ मैं। तो जी हम लोग हो गए हैं रेडी और बस हम लोग जो है वो चलते हैं बाज़ार। जल्दी से अपने सारे काम जो है वो ख़त्म करके आते हैं। आज संडे है तो जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे, अच्छा हम लोगों ने ना अम्मी को साथ लेके जाना है, मेरी अम्मी को, तो उनको लेके जाएंगे साथ और फिर जो है बस पहले उनको लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बाज़ार। तो हम लोग आ गए हैं जी ज्वेलर की शॉप पे और हम इन्हीं के पास आते हैं। ये जुहेब ज्वेलर्स हैं, सराफा बाज़ार जो भावलपुर में है ना, वहाँ है होते हैं ये। और हम लोग इन्हीं के पास आते हैं और हम लोग कहीं भी नहीं जाते, ये हमारे फैमिली ज्वेलर कह लें। और जब हम लोग गए थे तब सोने का रेट था 2,02,000 रुपये। मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी ना तब रेट, जब हम लोगों ने सोना बनाया था तब 60,000 था। और फिर जब हसीब वगैरह ने बनवाया तब मेरे ख्याल में 85,000 के करीब था। अब देखें 2,02,000। तो यहाँ हम लोग देख रहे, पहले मेरा इरादा बना था कि मैं बालियाँ ले लूँ। फिर मैंने कहा कि ना बालियाँ हमें अच्छी भी लग रही थी। हसीब ने कहा एक दफ़ा ना मोटी बड़ी वाली ले लेना, क्योंकि ताकि वो खुदा ना खासा टूटे ना, और जब खर्चा कर ही रहे हैं तो कुछ नहीं होता, कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दफ़ा अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। अम्मी भी हमारे साथ गई थी, अम्मी का भी ये था कि एक दफ़ा ले रही हो तो अच्छी चीज़ लेना। तो उसके बाद मैंने बालियाँ ले ली, क्योंकि बालियाँ मैंने पहले भी पहनी हुई थी, तो हमें ना इस तरह की जो इयरिंग्स हैं ना ये पसंद आए। तो फिर लेकिन हसीब को ना मैं उनको कह रही थी कि मुझे ना इसके अंदर ना आंखें लग रही हैं जैसे आंखें हों। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ टॉप्स देख रहे थे। टॉप्स इसलिए देख रही हूँ क्योंकि टॉप्स जो है वो मैंने गिफ्ट करने हैं। किसको गिफ्ट करने हैं वो अभी मैं आप लोगों को जो है वो आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, बच्चों के साथ जाए ना तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन जो है वो करनी पड़ती है। तो हमारा भी बस यही था। तो उसके बाद यहाँ से मैंने जो है वो ये वाले जो टॉप्स हैं ये भी लिए हैं और अपने जो इयरिंग्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने अपने ये वाले लिए हैं, वो जो उसके अंदर वाइट वाइट आ रहा था ना, वो मैंने उनको कहा कि वो सारा रिमूव करवा दे और उन्होंने ये पॉलिश करवा दिया, तो ये बिल्कुल नए हो गए। उसके बाद जी हम लोग रास्ते में रुके थे मीठा खाने के लिए, और ये हॉट ब्राउनी होती है विथ आइसक्रीम, और ये कमाल की होती है, बहुत मज़े की होती है। तो एक हसीब ने अपने लिए लिया, एक अम्मी के लिए और एक है जी मेरा। तो बस जी अभी हम लोग ये खाएंगे और उसके बाद जी हम लोग चलेंगे अपने घर। अच्छा जी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ टॉप्स जो मैं लाई हूँ। अच्छा ये टॉप्स जो है ना, ये मैं आपको फुल खोल के जो है वो अभी नहीं दिखाऊंगी। वो इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं लाई हूँ जो मेरी सिस्टर हैं उनकी जो बेटी है अज़का, उसके लिए। क्योंकि इरहा जब पैदा हुई थी ना तो उन्होंने सोने की अंगूठी डाली थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई फंक्शन ही नहीं किया कि मैं वो जो है वो डाल सकती। अब वो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है ना, तो मैंने कहा कि जो सोने की अंगूठी है ना उससे अच्छा ना मैं, क्योंकि अभी भी अगर मैं उसकी सोने की अंगूठी बनवा देती ना, वो कुछ अर्से बाद जो है वो उसको छोटी हो जाती। तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो वाकई आगे जाके भी काम आए। तो फिर मैंने उसके लिए बिल्कुल छोटे छोटे जो टॉप्स लिए हैं और अपनी बेटियों के लिए भी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने उसको कहा कि मैंने जब ज्वेलर को बताया ना कि बच्ची के लिए लेने हैं, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि इस तरह के लें, क्योंकि बच्ची की ज़ाहिर बात है 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कान छिलवा लेगी। अगर आप बड़े लेती हैं ना तो उसको चुभेंगे और मुँह पर अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो ये जी है मेरी अज़का का गिफ्ट उसकी बर्थडे के लिए। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। अभी जी मैंने बेडशीट जब वो बिल्कुल आज नई बिछाई थी। अच्छा बेडशीट मैं केलीलन से ही लेती होती हूँ और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। और दोनों बच्चियाँ जो है नहाई धोई पड़ी हैं और इनको मैंने इस तरह जो है कॉट में डाल दिया था कि तुम लोग ना यहाँ जो है वो करो, क्योंकि
कोई और मेरे पास होता नहीं हेल्प के लिए, तो मुझे अकेले काम करना होता है ना। तो मुझे जब अकेले काम करना होता है ना, तो वो फिर मैं इसी तरह जो है ना वो सारा काम करती होती हूँ। अच्छा, तो मैं आज ये यूज़ करने लगी हूँ, मैं स्मूदी बनाया करूँगी अब अपने लिए, और कार्ब्स कम से कम कर दूँगी, स्मूदी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा वेट ना स्टक हो गया, तो मैं अपनी रूटीन जो है वो चेंज कर रही हूँ, ये बनाऊँगी। और दोनों बच्चियाँ जो है वो माशाल्लाह सो रही हैं, मैंने उनको सुला दिया है, मैंने वर्कआउट भी कर लिया सारा अपना, वो दोनों सो रही हैं। अभी मैं जल्दी से जो है ना इसको खोलती हूँ, और इसके बाद ना फिर मैं आज अपनी स्मूदी बनाती हूँ, हेल्दी स्मूदी होगी, और उससे पेट भी एक तो फुल हो जाएगा, दूसरा ये कि स्किन भी अच्छी रहेगी, और तीसरा ये कि जो वेट स्टक हुआ है ना वो भी इंशाल्लाह नीचे चला जाएगा। तो अब इसको धोती हूँ मैं और फिर यूज़ करती हूँ। तो जी मेरी स्मूदी जो है वो बन गई है, और जब मैं स्मूदी बना के आई तो मिन्हा जो है वो जाग गई थी, तो मैंने उसको टीवी लगा के दिया। इरा भी सो रही है। तो अच्छा, मैंने ना यहाँ आप लोगों से एक बात करनी थी। मुझे सिर्फ 2-3 मैसेज ऐसा है, मैं काफ़ी दफ़ा ये ऑनलाइन बिजनेस इसके जो आइडियाज़ हैं वो प्रमोट कर चुकी हूँ। सिर्फ मुझे 2-3 मैसेज आए थे कि ना आपकी वजह से जो है हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो मुझे सिर्फ ये बताएंगे, अगर आपके साथ जो मैंने पेज शेयर किया उन्होंने अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया, तो आप मुझे तो मैसेज करके बताया ना कि आपके साथ ऐसा जो है वो कुछ हुआ है, ठीक है। और जब मैं ऐसे मैसेज पढ़ मैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिक्वेस्ट होती है, मैं रोज़ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सारी बातें बच्चों का मैं अकेली करती हूँ। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मैंने उन पेजेस से जाके बात की है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत पहले जो है यूट्यूब पर वीडियो डाली थी, और वो बहुत अच्छा, और वो वाकई ऑथेंटिक पेज था, और जेन्युइन वो लोग काम कर रहे थे, और उनके साथ मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स आज भी जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने ना 1-2 कस्टमर्स के साथ ना मिस हैंडलिंग की। तो मैंने उनको कह दिया कि नहीं, मैं आपकी वीडियो जो है वो रिमूव कर रही हूँ। मैंने उनकी वीडियो वो नहीं की, प्राइवेट नहीं की, मैंने उनकी वीडियो जो बाकायदा रिमूव कर दी अपने यूट्यूब से। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप हमसे पैसे ले लें, ज़्यादा पैसे ले लें, लेकिन आप हमारी वीडियो जो है दोबारा बना दें। तो मैंने कहा नहीं, आपने 100 बंदों में से 1-2 बंदों के साथ भी गलत किया है, तो ज़ाहिर बात है गलत तो हुआ, मेरी वजह से हुआ ना। तो मुझे इस तरह का पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप अपना पैसा जो है अपने पास रखें। अल्लाह ताला ने जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दी है ना, मुझे वो इज़्ज़त नहीं गंवानी 2 पैसों के पीछे। तो हर चीज़ पैसों की नहीं होती। हाँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं खुद जाके इस मामले की कुछ है वो इन्वेस्टिगेट कर सकूँ, उन लोगों को पकड़ सकूँ, अगर मैंने उनकी जो चीज़ है वो प्रमोट की है तो। बाकी जी शाम का टाइम है, इरा को जो है मैंने स्ट्रॉबेरीज़ दी थी। उसके बाद जो है मिन्हा जो है वो अपना खेल रही है, और मैं किचन में आई थी, दूध बॉयल करी हूँ, साथ में कहवा है वो बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं दूसरे चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वेट लॉस के लिए बेस्ट है। और आजकल मैं इरा को दोपहर में बना के देती हूँ ऑरेंज जूस। तो ये बनाया था, तो ये सूखा पड़ा है, इसको रखेंगे। उसके बाद जो मैंने स्मूदी बनाई थी, तो ये जग भी जो है बस ड्राई हो गया है, तो इसको भी हम लोग जो है वो वापस रख देते हैं। अब यकीन करिए, स्मूदी पीने के बाद ना 3 से 4 घंटे भूख लगती नहीं। ज़ाहिर बात है, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा। तो बस ये अभी रात का टाइम और मैं सोने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर दूँ। ये जो है ना बेस्ट नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम कह लें, दिन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाइट में लगाती हूँ, क्योंकि नाइट में होता है कि आपने सो जाना होता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, क्या उस गोल्डन पर्ल की तरह इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाले गए, और इसका बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने इसको कितने अरसे के अंदर यूज़ कर लेना होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। हम लेडीज़ अपने ऊपर इतना तो कर सकती हैं ना कि 800 रुपये अपने ऊपर लगा सकें। और आपने देखा होगा कि मेरी स्किन पे कोई भी दाग धब्बा नहीं है, कोई भी एक्ने का निशान नहीं, वो इस क्रीम की वजह से। ये क्रीम बहुत अच्छी है। और अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो हमें पेड आई है, मतलब पेड प्रमोशन है, उन्होंने हमें पैसे दिए। अच्छा, PR एक दफ़ा आता है, PR 2 दफ़ा आता है, PR तीसरी दफ़ा नहीं आता कभी भी। तीसरी दफ़ा इंसान को अगर अच्छी चीज़ लगे तो वो खुद ख़रीदता है, और ये मैं तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा खुद ख़रीद चुकी हूँ अपने पैसों से। तो ये बहुत अच्छी है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जो है वो यूज़ भी कर रही हैं, तो आप लोग भी यूज़ करके देखें, आपको वहाँ से फ़र्क जो है पता चलेगा। अच्छा, ये दूसरी फार्मूला क्रीम की तरह ये नहीं कि आपके मुँह चिट्टा कर दे और गर्दन में फ़र्क आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपकी स्किन को बहुत हसीन सा ग्लो देती है, बहुत प्यारा कर देती है, स्किन के रंग को साफ़ करती है और ग्लो देती है। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँगा, कहाँ से मंगवा सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस ये आज का मेरा यही ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मेरे लिए लाजमी दुआ करेगा, दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। कल वाले ब्लॉग में बताऊँगी। अपना ख्याल रखिए।